नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में नवमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के द्वितीय पाठ अर्थात दूसरे पाठ स्वर्ण काकय का अभ्यास सरल करने जा रहे हैं। इस पाठ की सरलार्थ की वीडियो भी चैनल पर विद्यमान है। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप उसको चैनल की नवमी की प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं स्वर्ण काके का अभ्यास। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आप उत्तर लिखें, अर्थात आपको एक पद में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर नहीं देना है। क्या भाग है? माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? तो आपने पाठ में पढ़ा है, माता पुत्रीम आदिशत। माता ने पुत्री को आदेश दिया था, तो उत्तर हो जाएगा पुत्रीम। स्वर्ण काकः कान अखादत। सोने के कौवे ने किनको खाया? तो सोने के कौवे ने चावलों को खाया था, उत्तर हो जाएगा तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते। वह महल कैसा है? तो सोने के कौवे के महल की बात हो रही है, तो आपने पाठ में पढ़ा था कि वह स्वर्णमय, सोने का बना हुआ महल था, तो उत्तर हो जाएगा स्वर्णमय। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसने क्या खोला? अर्थात उस बालिका ने घर पर आकर क्या खोला था? तो आपको पता है, मंजूषा को उसने खोला था, जो मंजूषा उसको सोने के कौवे ने दी थी, तो उत्तर हो जाएगा मंजूषा। अगला प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति। लोभ से आविष्ट वह बालिका अर्थात लोभी बालिका कैसी मंजूषा को नयति ले जाती है? तो वह सबसे बड़ी मंजूषा को ले जाती है, तो उत्तर हो जाएगा बृहत्तमाम अर्थात सबसे बड़ी। अगला प्रश्न, यहाँ आप संख्या 2 कर लें। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो अब आपको पूर्ण वाक्य नहीं कहा गया है, तो भी आपको इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, क्योंकि एक पदेन उत्तरत जब ऐसा कहा जाए तो ही एक पद में उत्तर आपको देना है, अन्यथा हमेशा आप पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की दुहिता अर्थात पुत्री कैसी थी? इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनायाः वृद्धाया दुहिता। निर्धन बूढ़ी औरत की दुहिता पुत्री विनम्रा विनम्र मनोहरा च आसीत और मनोहर आसीत थी। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था? तो बालिका ने किसको नहीं देखा था? इस प्रकार के सोने के कौवे को नहीं देखा था, तो उत्तर हो जाएगा बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टम आसीत। बालिका ने, उस लड़की ने पहले सोने के कौवे को नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कौवा कैसे आश्वासन देता है, अर्थात उसने कैसे उसको आश्वासन दिया? उत्तर हो जाएगा माँ शुचः चिंता मत करो, अहम तुभ्यम मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दूंगा। इति कथित्वा ऐसा कहकर रुदंतीम बालिकाम रोती हुई बालिका को कौवे ने आश्वासन दिया। अगला प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वह लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। सोने के बने हुए महल को देखकर वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका कैसी सीढ़ी से सोने के महल में आससाद प्रवेश किया या गई? तो इसका उत्तर होगा बालिका स्वर्ण सोपानेन। वह बालिका सोने के सोपान से अर्थात सीढ़ी से सोने के महल में गई। सा ताम्रस्थालीम चयनाय किम तर्कम ददाति। वह तांबे की थाली का चयन करने के लिए क्या तर्क देती है? तो इसका उत्तर होगा अहम निर्धना मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी। ताम्रस्थालीम चयनाय तांबे की थाली का चयन करने के लिए सा इदम तर्कम ददाती वह यह तर्क देती है।
इसका उत्तर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि, और इति लिखकर आप छोड़ दें, बाकी ये सारा हटा भी सकते हैं। ताम्रस्थालीम चयनाय सा तर्कम ददाति, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि इति। संस्कृत भाषा की यही मधुरता है, यही खूबी है, और इसको बाकी सभी भाषाओं से यह अलग इसी प्रकार से बनाती है कि ये रिजिड नहीं है। इसमें आप केवल एक कोई तरीका नहीं हो सकता कि उसी प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप समझ के लिखेंगे तो आप किसी भी प्रकार से उसका उत्तर दें और वो ठीक होगा। इति अगर आप सही वहां नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, इति, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च अप्राप्नोत। वह घमंडी बालिका किस प्रकार के सोपान की याचना करती है अर्थात मांगती है, और उसे किस प्रकार का सोपान अर्थात सीढ़ी मिली। गर्विता बालिका, उस घमंडी बालिका ने स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, सोने की बनी हुई सीढ़ी की याचना की। परम सा, परंतु वह ताम्रमयम सोपानम एव प्राप्नोत, तांबे की सीढ़ी को ही उसने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। विलोम पदों को आपको पाठ से चुनकर लिखना है। ये जो अधोलिखित शब्द है, नीचे लिखे जो शब्द है, इनके विलोम पद पाठ से चयन आप करें। पहला है पश्चात, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वम। पश्चात अर्थात बाद में, पूर्वम पहले। हसितुम, हंसने के लिए, उत्तर हो जाएगा रोदितुम, रोने के लिए। अधः होता है नीचे, तो इसका विलोम हो जाएगा ऊपर अर्थात ऊपरी। श्वेतः, सफेद, इसका विलोम पद होगा कृष्ण अर्थात काला। सूर्यास्तः, सूर्यास्त, सूर्य के अस्त होने की बात है, सूर्यास्त, और इसका विलोम हो जाएगा सूर्योदय अर्थात सूर्य का उदय होना। सुप्तः, सोया हुआ, तो इसका विलोम होगा प्रबुद्ध अर्थात जागृत अर्थात जागा हुआ। इसी का ख भाग है संधिम कुरुत, संधि कीजिए। निधन अवसत। प्यारे बच्चों, संधि का जो प्रश्न आता है वो संधि करना, संधि विच्छेद करना, या संधि का नाम बताना, तीनों ही प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए संधि और संधि विच्छेद यहाँ दिया गया है, और संधि का नाम मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, उसको भी आप जरूर लिखते जाना। पहला है निधन अवसत, और इसकी संधि हो जाएगी न्यवसत। ये जो नी में ई है, ई को हो गया ये ए में मिल गया, बन गया न्यवसत, और संधि है यहाँ यण संधि। संधि का नाम यण संधि, और यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है, तो स्वर संधि में यण संधि। अगला है सूर्य धन उदय, तो इसका संधि युक्त पद होगा सूर्योदय, और संधि का नाम हो गया यहाँ ए और उ मिलकर ओ, किसमें होता है? स्वर संधि के भेद गुण संधि में। अगला वृक्षस्य ऊपरी, यहाँ भी ये में ए और ऊपरी में उ, दोनों को मिलाकर ए और उ मिलकर ओ हो जाता है, और बन जाएगा वृक्षस्योपरि। और यहाँ भी संधि, जैसे ए जमा उ मिलकर ओ यहाँ सूर्योदय में हुआ, ए जमा उ मिलकर ओ हो यहाँ वृक्षस्योपरि में बन गया, और यहाँ भी संधि हो जाएगी स्वर संधि का भेद गुण संधि। ही धन अकारयत, ई को यह हो गया, जैसे निधन अवसत में नवसत बना था, उसी प्रकार से ही धन अकारयत बन जाएगा हकारयत, और यहाँ संधि का फिर नाम कौन सा हो गया? यण संधि। स्वर संधि का भेद यण संधि। अगला है चैधन एकाकिनी, यहाँ चै में ए और एकाकिनी का ए, दोनों को मिलाकर हो जाएगा आई, और बन जाएगा सई काकिनी, और यहाँ संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। आप लिखें वृद्धि संधि, यह भी स्वर संधि का भेद है। इति धन उक्त्वा, यहाँ भी ई को यह हो जाएगा, जैसे निधन अवसत में नवसत, ई को यह हुआ, ही धन अकारयत में हकारयत, ई को यह हुआ। अब यहाँ भी ई को हो जाएगा यह, और बन जाएगा इत्युक्त्वा, और संधि
जैसे वहां थी यहाँ भी यण संधि। इति धन उक्त्वा की तरह ही प्रतिधन अवदत में ई को हो जाएगा ये और बन जाएगा प्रत्यावदत और संधि का नाम यण संधि। ठीक है। अगला है प्रधन उक्तम। अब प्रे में ए और उक्तम का ऊ दोनों मिलाकर बन जाएंगे ओ। और आप देखें सूर्योदय में भी इसी प्रकार ओ हुआ है और वृक्षस्योपरि में भी ए और ऊ मिलकर ओ हुए हैं। और यहाँ संधि कौन सी है? गुण संधि। तो उसी प्रकार से प्रधन उक्तम में भी हो जाएगा प्रोक्तम और संधि का नाम हो जाएगा गुण संधि। अत्र धन एव, ए और ए मिलकर बन गया आई और जिस प्रकार से यहाँ बना था तो हो जाएगा अत्रैव और संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि, वृद्धि। अगला है तत्र धन उपस्थिता, ए और ऊ मिलकर ओ हो गया वृक्षस्योपरि सूर्योदय प्रोक्तम, यहाँ भी ओ हुआ है और बन जाएगा तत्रोपस्थिता और संधि हो जाएगी गुण संधि। इससे अगला है यथा धन इच्छम, आ और ई मिलकर बन गया ए, शब्द बन जाएगा यथेच्छम और आ और ई मिलकर ए, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। गुण में ऐसा होता है तो हो जाएगा स्वर संधि का भेद गुण संधि। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के द्वारा आप प्रश्न निर्माण करें। तो पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। अब रेखांकित जो शब्द है उसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ रेखांकित शब्द है निर्धना स्त्री, तो इसके स्थान पर हो जाएगा का, बन जाएगा ग्रामे का अवसत। अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। तो यहाँ रेखांकित पद है स्वर्ण काकम। कौन सा है? स्वर्ण काकम। स्वर्ण काकम के स्थान पर हो जाएगा कम। सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात ये रेखांकित पद है तो इसके स्थान पर हो जाएगा कस्मात। अगला निर्धन मातुः, ये रेखांकित पद है बालिका निर्धन मातुः द्वितासीत, तो इसके स्थान पर षष्ठी का ही रूप लगाएंगे, बन जाएगा किम शब्द से स्त्रीलिंग षष्ठी कस्या, एक वचन में। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। वह लोभी बूढ़ी औरत सोने के कौवे का रहस्य जान गई। तो स्वर्ण काकस्य ये शब्द रेखांकित किया गया है तो इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण आपको करना है, बन जाएगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। प्यारे बच्चों, प्रश्न निर्माण की विस्तृत वीडियो चैनल पर विद्यमान है। किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करने होते हैं इसको विस्तृत रूप में उसमें समझाया गया है। आप चैनल की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय संयोग करें। पाठा चित्वा बालिकत, या आप पाठ से चुनकर लिखें। यहाँ पहला प्रश्न है हास्य धन क्षत्रि। तो जब क्षत्रि प्रत्यय हास्य धातु में लगता है तो बन जाता है अचन। भक्ष धन क्षत्रि और भक्ष धातु से जब क्षत्रि प्रत्यय लगता है तो बन जाता है भक्षयन। वी उपसर्ग पूर्वक लोकरी धातु से जब लेप प्रत्यय लगता है तो बन जाता है विलोक्य। और नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से लेप प्रत्यय लगता है तो बनता है निक्षिप्य। अगला आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय जब लगता है तो बन जाएगा आगम्य। और आगत्य भी इसका रूप बनता है। तो आगम्य आगत्य दोनों ही बनते हैं, जो आपका मन करे वो लिखे या दोनों लिख लें। दृश्य धन कत्वा, दृश्य धातु से जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो बन जाएगा दृष्टवा। और शी धातु से कत्वा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा शयित्वा। शायित्वा नहीं लिखना है, शयित्वा करना है। एक ये आ की मात्रा हटा देना, बन जाएगा शयित्वा। वृद्ध शब्द से टाप प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा वृद्धा। ये तद्धित प्रत्यय है टाप प्रत्यय, इसलिए शब्दों के साथ ये आता है। तो वृद्ध धन टाप बनेगा वृद्धा। सुत शब्द से टाप प्रत्यय लगा तो बन गया सुता। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द पुल्लिंग है जैसे वृद्ध है, सुत शब्द है, ये सब पुल्लिंग शब्द है, तो इनको
स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय का आ शेष बचता है और बन जाएगा वृद्ध से आ जोड़ेंगे वृद्धा बन जाएगा, सुत से आ जोड़ेंगे बन जाएगा सुता। अगला लघु धन तमप, अर्थात लघु शब्द से तमप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा लघुत्तमम। अगला प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब आपको प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है और शब्द आपको दिए गए हैं, कौन सी उसमें धातु या शब्द है और कौन सा उसमें प्रत्यय है ये आपको बताना है। हसंतम में हस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। रोदितुम में धातु का नाम है रुद्र और प्रत्यय हो जाएगा यहाँ तुमुन। वृद्धा में अभी हमने जाना था वृद्ध शब्द है और टाप इसमें प्रत्यय है। भक्ष्यन में भक्ष धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय लगाया गया है। विलोक्य में वी उपसर्ग पूर्वक लोकरी धातु और लेप प्रत्यय है। निक्षिप्य में नी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से लेप प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, लेप प्रत्यय है। शयित्वा में शी धातु से कत्वा प्रत्यय है। अब आप ये देखिए यहाँ शायित्वा नहीं है शयित्वा है, ठीक है, वहां मिस प्रिंटिंग थी, आप उसे ठीक कर लेना। सुता कैसे बना है, सुत शब्द से टाप प्रत्यय लगा बन गया सुता और लघुतमम लघु शब्द से तमप प्रत्यय लगाया तो बन गया लघुत्तमम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। निम्नलिखित जो कथन है उनको कौन और किसे कहता है। तो ये कथन दिए गए हैं कि ये जो बात कही गई है, अब कह या का किसने ये बात कही है उसको आपको बताना है और कम या काम अर्थात किसको ये बात कही गई है ये आप बताना है। कहने वाले का नाम और जिसको कही गई है बात वो आपको बतानी है। पहला है पूर्वम प्रातरासः क्रियता, पहले सुबह का नाश्ता करना चाहिए। तो ये बात कौन कहता है, तो यह बात सोने का कौवा कहता है और विनम्राम बालिका विनम्र बालिका को कहता है। अब यहाँ आप प्रथमा बालिका भी लिख सकते हैं और विनम्राम बालिका भी लिख सकते हैं, केवल बालिका भी लिख सकते हैं, लेकिन केवल बालिका आप लिखेंगे तो बालिका दो थी, तो इसको हम ऐसा ही करेंगे, या तो इसको विनम्राम बालिका लिख देंगे और दूसरे को लिख देंगे लुब्धा बालिका अर्थात लोभी बालिका, तो लोभी वृद्धा की लोभी बालिका थी। या फिर सीधा सीधा आप ऐसे ही लिख दें प्रथमा बालिका द्वितीय बालिका, पहले वाली और दूसरे वाली, जो आपका मन करे उस प्रकार से आप उत्तर लिख लें। दूसरा है सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप से चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। ये दोनों ने ही कहा था, लेकिन साफ स्पष्ट पहली औरत ने ही कहा था, प्रथमा माता ने ही कहा था, तो हम लिख देंगे प्रथमा माता और प्रथमा बालिका। तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत खाओ, ये प्रथमा बालिका ने सोने के कौवे को कहा था। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये बात किसने कही थी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, तो वो बात कही थी सोने के कौवे ने और प्रथमा बालिका अर्थात पहली बालिका को ये बात कही थी। वो नीच काका अहम आगता, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो, तो ये बात किसने कही थी, द्वितीय बालिका अर्थात दूसरी बालिका ने, या आप लिख सकते हैं लुब्धा बालिका लोभी बालिका ने स्वर्ण काकम सोने के कौवे को यह बात कही थी। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक गतेषु पदेषु, ये जो कोष्ठक में ये जो आपको पद दिए गए हैं पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा, इनमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान ये जो दिए गए हैं इनमें इन शब्दों की पांचवी विभक्ति का प्रयोग करके आपको लिखना है। आइए शुरू करें। जनः बहि आगच्छति, तो ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा ग्रामार। नद्यः निस्सरति, तो आप खाली स्थान में भरेंगे पर्वत शब्द से पंचमी विभक्ति और पर्वत शब्द से पंचमी विभक्ति बन जाएगी पर्वतात्। अगला पत्राणि पतन्ति, और शुरू में एक आपको खाली स्थान दिया गया है, तो वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति आपको इसमें भरनी है, तो वृक्षात् हो जाएगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। बालकः बिभेति, और शब्द आपको दिया है सिंह, तो सिंह शब्द से पंचमी विभक्ति जैसे बालक से बालकात बनती है, सिंह से सिंहात हो जाएगी,
और बन जाएगा बालका सिंहात बिभेति। ईश्वरः खालिस्तान त्रायते, और आपको शब्द दिया गया है क्लेश, तो क्लेश शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग बनेगा क्लेशात। प्रभु भक्तम निवारयति, और शब्द दिया गया है पाप, पाप शब्द से आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ करके लिखना है, तो बन जाएगा पापात। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ के अभ्यास को सरल किया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले पाठ की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।